जी धर्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ कर रहे ने। राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इतने पहुंच चुके ने मंच पे। सभी से आग्रह है राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। लोगों में खासा उत्साह। हुण गवर्नर हिमाचल प्रदेश के पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सहुं चुकणगे नवे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं मुकेश अग्निहोत्री
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो ईश्वर हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ उप मुख्यमंत्री बने ने। पहले उप मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश दे। मुकेश अग्निहोत्री पहले डिप्टी सीएम बने ने हिमाचल प्रदेश दे ते सुखविंदर सुक्खू ने मुख्यमंत्री दे अहुदे दा हलफ लिया है ते अज तो हिमाचल प्रदेश विच नवी सरकार दी शुरुआत हुई है। इत्थे लोकां दा धन्नवाद करदे हुए मुकेश अग्निहोत्री नजर आ रहे ने। इत्थे तुसीं वेख सकदे हो सारियां नाल मुलाकात भी कर रहे हैं कांग्रेसी आगुआं दे नाल। ते नवी सरकार दा आगाज आज तो हिमाचल प्रदेश विच हो चुका है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर शिमला दे रिज मैदान तो जोश भरिया हुआ है इत्थे लोकां दा ते हिमाचल प्रदेश विच सुक्खू सरकार दा आगाज। मान सम्मान हमारी समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह जी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को परंपरागत हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित करने के लिए। भाई आगे सर जाओ यार, आगे एक साइड रहो ना। उधर का बदल है। तो इत्थे राजपाल मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम आगुआं दे नाल। सचिन पायलट दे नाल राजपाल हिमाचल प्रदेश ने मुलाकात की थी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप नाल मुलाकात करके हुण अगे वध रहे ने। राजपाल दे नाल इस समय हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी आगू भी नजर आ रहे हैं। इत्थे साफ देखा जा सकता है ये मंच दियां तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी मंच पे मौजूद ने। नवी सरकार का आगाज आज तो हिमाचल प्रदेश विच हो चुका है। कांग्रेस के सीनियर आगुआं का सम्मान किया जा रहा है।
हिमाचली टोपी पहना के इथे सन्मान किया जा रहा है ते शॉल इथे तुसी वेख सकते हो कांग्रेस के सीनियर आगुआं दा हिमाचल की रवायत के मुताबिक इथे सन्मान किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप का सन्मान कर रहे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी नाल मौजूद ने ते सीएम सुखविंदर सिंह इथे हुण राहुल गांधी का सन्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचली टोपी और हिमाचली शॉल दे के सन्मान किया जा रहा है ते हिमाचली रवायत के मुताबिक इथे कांग्रेसी आगुआं का सन्मान करते हुए नवे बने सीएम सुखविंदर सुक्खू ते नवे अते पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को शॉर्ट भेज कर सम्मानित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह रहेगा उन्हें स्मृति चिन्ह भेज कर सम्मानित करने के लिए। हुण प्रियंका गांधी नूं इथे सन्मानित किया जा रहा है। इथे तुसी वेख सकते हो हिमाचली रवायत के मुताबिक प्रियंका गांधी नूं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शॉल दिता ते हिमाचली टोपी दी ते हिमाचल प्रदेश की रवायतां के मुताबिक कांग्रेसी दी जो सीनियर लीडरशिप है उन्हां दा सन्मान इथे किया जा रहा है। इथे धन्नवाद करते हुए कांग्रेसी आगू नजर आ रहे हैं। अज सौं चुक समागम विच कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने शिमला के रिज मैदान से शिरकत की ते इस दौरान वो गवाह बने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सौं चुक समागम का। एक वड्डी जित हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नूं हासिल हुई है जिसकी खुशी इन्हां दे चेहरिਆਂ ते साफ झलक रही है। उस शिक्षा ग्रहण की और आदमी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से विवाह किया। आपकी दोस्त पुत्रियां हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं आरंभ से ही। आदमी श्री मुकेश साडे सहयोगी धर्म भी साडे नाल जुड़े ने। धर्म इस समय की जानकारी चाहांगे, ओवर टू यू। बिल्कुल नीलम, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। यहाँ पर अब संबोधन शायद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का होगा। तस्वीरें हम दर्शकों को सीधी दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के ने यहाँ पर शपथ ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ली है। पहली बार डिप्टी सीएम जैसा कोई पद हिमाचल में देखने को सुनने को मिला है और सियासी महत्वाकांक्षाएं जब आड़े आती हैं तो इस तरह का कैलकुलेशन मैनिपुलेशन पार्टियों को करना पड़ जाता है, जिसका एक ताजा एग्जाम्पल ही हमें देखने को मिला है। पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, महज 4 संसदीय सीटें हैं, महज 68 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डिप्टी सीएम जैसा पद यहाँ पर बनाना पड़ गया कांग्रेस को। तो ये अपने आप में एक अहम बात है, नई बात है यहाँ पर। और दोनों जो सीएम और डिप्टी सीएम है शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई है और इसके बाद अब मंच पर धन्यवाद का दौर चल रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है वहां पहुंचे तमाम कार्यकर्ताओं समर्थकों का भी और राज्यपाल का भी। तो आप जन सैलाब देख सकते हैं शिमला के रिज मैदान में, और ये रिज मैदान हमेशा से इस तरह के जन सैलाब का साक्षी रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो, राजीव गांधी का दौर हो, महात्मा गांधी का दौर हो या फिर अभी वीरभद्र सिंह का ताजा दौर हो। जब जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हिमाचल में हुए हैं मुख्यमंत्रियों के, तो शिमला के इस रिज मैदान पर कुछ इसी तरह का जन सैलाब, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के को लेकर देखने को मिला है। तो ये रिज मैदान आज भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यहाँ पर खचाखच भरा है दर्शकों से, समर्थकों से। और सुखविंदर सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। आप साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देख रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी हैं, अलका लांबा है, तमाम नेता, कांग्रेस के नेता अब मंच पर एकजुटता का यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और ये वही एकजुटता है जिसका मैसेज राहुल गांधी पिछले कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रचार के दौरान तो भले ही राहुल गांधी नहीं आ पाए, लेकिन अब
जीत का स्वाद जब कांग्रेस ने हिमाचल में चखा है तो उसको लेकर राहुल गांधी यहां पर जनता का शुक्रिया अदा करने जरूर पहुंचे हैं। मंच से अभिवादन करते हुए तमाम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हिमाचल की जनता का, आवाम का, क्योंकि जो जनादेश इस वक्त मिला है कांग्रेस को हिमाचल में, वो अपने आप में बहुत अहम है, अपने आप में बहुत बड़ा है। 40 सीटें जिस तरह से पूरे प्रदेश में, और ये 40 सीटें भी कुछ तो उन इलाकों में हैं जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा माना जाता रहा है, चाहे वो हमीरपुर हो या फिर कांगड़ा जैसे संसदीय क्षेत्र में जहां पर 11 सीटों पर कामयाब रही है इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को जिताने में। तो एक अहम रोल, और एक मिथ कांगड़ा के बारे में ये भी है कि कांगड़ा की विधानसभा सीटों में जो ज्यादा सीटों पर कब्जा कर पाती है पार्टी, वो हिमाचल की गद्दी के तरफ अपना रास्ता तय कर लेती है। ये भी एक बार फिर से साबित हुआ है हिमाचल में। तो ये एक तरह से एकजुटता का संदेश हिमाचल में इस बार मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सुक्खू, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अलका लांबा, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल, तमाम ये बड़े चेहरे, राष्ट्रीय स्तर के बड़े चेहरे जो शिमला में इस बार इकट्ठा हुए हैं, रिज मैदान पर इकट्ठा हुए हैं, और तमाम आवाम जनता जो हिमाचल की है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक नई इबारत हिमाचल में आज से, क्योंकि पिछले 5 साल जो व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, उसको उसका आज समापन और एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत आज से होने जा रही है। लेकिन इस नई राजनीतिक व्यवस्था में एक कई बड़े चैलेंजेस सुखविंदर सुक्खू के सामने पेश होने वाले हैं, जिनको पूरा करना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी मुश्किल भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये दावा करती आ रही है कि उसने जो कुछ प्रचार में जनता से वादे किए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। सुखविंदर सुक्खू भी खुद इसे लेकर कल जब सीएम फेस वो अनाउंस हुए थे तो उन्होंने साफ किया था कि जो बातें, जो वादे कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से किए हैं उन सभी को बखूबी निभाया जाएगा, पूरा किया जाएगा, और हर चीज पर पार्टी गौर करेगी। वादों में सबसे ऊपर पेंशन स्कीम का मुद्दा है, उल्ट पेंशन स्कीम पर, जिसे 10 दिनों के अंदर रोकना चाहेंगे धर्म ਤੁਹਾਨੂੰ हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे, और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा, और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे, कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं, देखिए हम साथी हैं, पहले वो अध्यक्ष होते थे, मैं मिनिस्टर होता था, आज हम ये जोड़ी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल, जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया। पहला ओपीएस बहाल करेंगे। ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵੀ ਗਏ। बिल्कुल, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत जरूरी है इस वक्त हिमाचल में। कांग्रेस में जो फूट की तस्वीरें हिमाचल में, और ना सिर्फ हिमाचल। How do you see this, ma'am? We are all very happy, and we want to implement whatever we promised as soon as possible. Ma'am, do you think that is a Sanjeevani for Congress party, ma'am? प्रियंका गांधी ने भी कहा कि एक सुरजीत ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ भी हो सकती है कांग्रेस ਨੂੰ, क्योंकि जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ सीएम ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। नीलम, एक दौर था जब वीरभद्र सिंह खुलकर ये कहते थे कि अगर राजनीति में कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके कोई सबसे बड़े शत्रु हैं तो वो सुक्खू हैं, और आज का दौर है जब वही सुखविंदर सुक्खू जो है प्रतिभा सिंह को मात देकर आगे बढ़ते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। तो धड़ेबाजी और गुटबाजी की जो हम बात कर रहे हैं वो गुटबाजी कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, और ये सिर्फ हिमाचल में ही है ऐसा भी नहीं है। हिमाचल में गुटबाजी का सबसे ताजा एग्जाम्पल तो कल ही हमने देखा था जब प्रतिभा और सुक्खू के समर्थक एक दूसरे के सामने ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए थे। तो सीएम फेज अब पार्टी डिसाइड करती है, और इसके लिए अगर पार्टी के अंदर ही धड़ेबाजी शुरू हो जाए तो एक मैसेज गलत जाता है, जो कल गया। जब सुक्खू के नाम की चर्चाएं तेज होने लगी तो प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने न सिर्फ सेसल होटल के बाहर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया, बल्कि विधानसभा के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। सुक्खू नहीं चलेगा तक के नारे लगाए गए, और पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। वहां पर तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। पर आज जो सुखविंदर सुक्खू ने एक मैसेज दिता प्रतिभा सिंह ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ नजर आए, तो इसके बारे की कहोगे? नीलम, ये पब्लिक अपीयरेंस है, और पब्लिक अपीयरेंस आपको पार्टी की एकजुटता को ध्यान में रखते हुए देनी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर किस तरह की मैनिपुलेशन चलती है वो आप ही बखूबी समझते हैं, हम भी बखूबी समझते हैं। पॉलिटिक्स में ये सब चीजें एक तरह की मजबूरी में भी कई बार करनी पड़ जाती है, क्योंकि प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू के बीच का टकराव सीएम फेज को लेकर किस हद तक बढ़ गया था वो भी हर कोई हिमाचल में जानता है, और कल का दिन तो पूरा इसी के नाम रहा। तो गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एकजुटता का मैसेज देने के लिए आप अगर कहें कि इस तरह का मेल मिलाप चल रहा है तो ये भी क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सार्वजनिक मंच है, और सार्वजनिक मंच पर इस तरह का बॉडी जेस्चर पार्टी की एकजुटता को जनता तक पहुंचाने और एक बेटर मैसेज देने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खासकर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बड़े चेहरे हाईकमान एक तरह से अपने आप में आप कहें वो जब सामने मौजूद हो, तो इस तरह का एक मैसेज देना जरूरत भी बन जाता है, मजबूरी भी बन जाता है, और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सुक्खू और प्रतिभा एक साथ यहाँ पर मंच पर नजर आए हैं, जिसका एक सकारात्मक संदेश दोनों के समर्थकों में जाएगा। लेकिन अभी के लिए प्रतिभा सिंह के लिए राजनीति की हकीकत यही है कि सीएम और जी बिल्कुल धर्म प्रकाश इस समय दी जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो हिमाचल प्रदेश विच सुक्खू सरकार दा आगाज हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री अहुदे दी हलफ लई है, ते उस तो इलावा डिप्टी सीएम भी अज हिमाचल प्रदेश नूं मुकेश अग्निहोत्री दे रूप विच मिलिया। तो जन सैलाब इत्थे रिज मैदान ते देखा जा सकता है। हर बार इसी तरह का जन सैलाब जदों भी मुख्यमंत्री सौं चुकदा उस समय नजर आता है, तो उस समय दीयां तस्वीरां ने जदों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सौं चुकी, राजपाल ने सौं चुकवाई, सुखविंदर सुक्खू ने मुख्यमंत्री के अहुदे का हलफ लिया, ते इत्थे भीड़ तुसीं वेख सकते हो। अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो अज बेहद ही दिन, बेहद ही खास दिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि अज सरकार बन गई है हिमाचल प्रदेश विच कांग्रेस की, ते सुखविंदर सुक्खू ने मुख्यमंत्री के अहुदे का हलफ लिया, ते डिप्टी सीएम भी पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस बारी मिले। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बने ने, पहले डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश के। तो मुकेश अग्निहोत्री दावा करते भी नज़र आए कि ये जोड़ी सब तो वधिया जाएगी। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री प्रतिभा सिंह के खेमे तो आते ने, वीरभद्र के करीबी भी रहे ने, तो इस तरह का दावा कि जोड़ी सब तो वधिया रहेगी, तो OPS बहाल किया जाएगा। सब तो वड्डा मुद्दा अज रहा, पिछले कुछ समय तो लंबे समय तो चल रहा है, जिसकी मांग मुलाजमां वालों की जा रही थी, उसनू बहाल करने का ऐलान करके इत्थे डिप्टी सीएम गए ने। तो इत्थे जो जन सैलाब इत्थे वेखण नूं मिलिया, अपने आप विच इत्थे जोश भर जांदा है।